बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो थी इस्लामियात की ई शीट पर कि ई शीट किस तरह होती है। सिमिलरली आज हमारा जो है वो तर्जुमातुल कुरान की जो ई शीट है वो किस तरह होगी, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली तर्जुमातुल कुरान लिखा होगा, यहाँ पर एसएससी 1 पार्ट 1 ग्रेड 9 लिखा होगा। रोल नंबर फिल करना मैंने आपको बता दिया था। सेम चीज़ यहाँ एनुअल एग्जामिनेशन आ गया, तर्जुमातुल कुरान का पेपर लिखेंगे, उस दिन की डेट लिखेंगे, साइन यहाँ पर सुप्रीडेंट कर देगा। ये आपका काम नहीं है, ये बोर्ड करेगा, ये भी बोर्ड का काम है, बोर्ड ने करना है। सिमिलरली ये पेज आप यूज़ नहीं कर सकते, इस पेज को आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट पे नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन। पहले हमने देखा था कि 10 एमसीक्यू होंगे, वो तो हमें समझ आ गई। इस साइड 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे 5, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 अलिफ 1 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी लाइन्स देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ईच क्वेश्चन है आप 12 लाइन्स। सिमिलर लाइक इस्लामियात, आपने 12 लाइन्स में आंसर फिल करना है, इससे बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए, इन लाइन से बाहर आंसर नहीं जाना चाहिए। तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर आप ऐसे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें, जिससे आपको आसानी हो जाए कि हमने इसके बाहर नहीं जाना। 12 मार्क के अंदर आपने आंसर फिल करना है, सॉरी 12 लाइन्स में, और 12 लाइन से कम का भी आंसर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली आप देखें 2 का अलिफ 2, 2 का अलिफ 3, 2 का अलिफ 4 और 2 का अलिफ 5, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड चॉइस थी, लाइक 5 में और की चॉइस थी, तो आप दोनों में से कोई एक पार्ट भी यहाँ पर करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 को, अगर आपको सबसे पहले लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को पहले यहाँ फिल करें। फिर आप कहते हैं मुझे जी क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट यहाँ फिल करें। आपने नंबरिंग अपनी मर्जी से नहीं देनी, ऐसे नहीं करना कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख दिया, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का बे पार्ट, जिसमें हमारे पास 5 जो है अरबी अल्फाज थे, जो हमने 80 अल्फाज याद किए थे, उसमें से भी आपके पास सेम रूटीन में जिस तरतीब से वो सवाल 5 अल्फाज होंगे वहाँ पे, आप वहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अपनी मर्जी से नहीं है कि दरमियान से उठा के पहले वाला लिख दिया, नीचे से उठा के तीसरे वाला लिख दिया, ऐसे मत कीजिएगा। जिस तरतीब से वो 5 लफ्ज़ लिखे होंगे उस तरतीब से आप यहाँ लिख लें, बाद में जैसे-जैसे आपको जवाब याद आए तो उनके सामने लिखते जाएँ। हिस्सा 2 का तीसरा पार्ट, ये तफ़हीम बेस्ड क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको इसके साथ टैग कर दूँगी, आप हमारा इस्लामियत का पेपर, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर तफ़हीम का पहला पार्ट आया, अगेन देखें 12 लाइन्स यहाँ पर, ईच तफ़हीम इन 12 लाइन्स। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि तफ़हीम के अंदर एक तफ़हीम के अंदर 2 से 3 सवाल पूछे होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर बुलेट्स बनाते हैं। 1 का आंसर आ गया, सवाल नंबर 2 पूछा गया था उसका आंसर, और फिर सवाल नंबर 3 अगर पूछा गया था तो उसका आंसर, इसी के अंदर लिखते हैं 1 2 3 की बुलेट्स बना के। ठीक है, अगर तफ़हीम के अंदर एक पार्ट के अंदर 2 सवाल हैं तो आप इस तरह लिखेंगे, 3 है तो इस तरह लिखेंगे, आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तफ़हीम आई, अगेन इसी में 1 2 3 आपने क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट तफ़हीम का आ गया, उसमें भी अगर 2 या 3 सवाल है तो आप उसकी नंबरिंग बनाएंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, हमारे पास तर्जुमा के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। वही आ गया सवाल नंबर 3 में, सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 3। तो हमने इस्लामियत के पेपर में देखा था कि एक पेज पे कितनी लाइन्स हैं, 24, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, और जब हमने इसको प्लस किया तो टोटल हमारे पास बच गई 72 लाइन्स। यानी 72 लाइन्स पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए, कम पे भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए, योर नोट फॉर यूज़ का पार्ट आ गया, और आपका तर्जुमा का पेपर क्लियर है। अगर आपको तर्जुमा के पेपर की फिर भी इस शीट पे कहीं भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपके इस वीडियो के साथ तर्जुमा के पेपर की वीडियो जो है वो मैं लिंक कर दूँगी। आप वहाँ से जाके उसको देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने इस शीट को किस तरीके से सोल्व करना है। बेसिक इसमें यही है कि आपने इन लाइन्स के साइड्स पे कुछ नहीं लिखना, आपका पेपर कट हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, किसी सवाल का जवाब दूसरी वाली जगह पे नहीं लिखना। ठीक है? हर एक को उसकी अपनी जगह पर लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका पेपर कैंसल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।